टीम चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा, पिछले वीडियो में हमने सिद्ध साहित्य तक की चर्चा की और मैंने आपसे कहा था कि अब हम अगले वीडियो में उपस्थित होंगे नाथ साहित्य और जैन साहित्य की चर्चा के लिए। तो दोस्तों आइए चर्चा शुरू करते हैं नाथ साहित्य की। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, नाथ साहित्य की मैं चर्चा करूं उससे पहले मैं ये चाहता हूं कि इसको दो भाग में आपको दिखा दिया जाए ताकि आप स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छे से नोट्स बना सकें। दोस्तों हम नाथ साहित्य की चर्चा करें उसके साथ ही एक प्रमुख चर्चा जो नाथ में सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि नाथ साहित्य का जन्म सिद्धों की परंपरा में ही हुआ था। यस दोस्त, नाथ साहित्य का जन्म सिद्धों, देखिए बहुत सुंदर लाइन मैंने लिखी है, इस पंक्ति पर गौर करेंगे कि नाथ सिद्धों की परंपरा में शैव मत की क्रोड़ में उत्पन्न हुए थे। क्रोड़ माने गोंद होता है, गोंद। कहने का मतलब दोस्तों नाथ सिद्धों की परंपरा में ही थे और लेकिन उनमें शैव धर्म की उपासना की। एक्चुअली मैं आपको कहानी सुनाऊं, है क्या, गुरु गोरखनाथ जी जिन्हें नाथ संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है, पिछली बार सुपर टेट में याद होगा यह क्वेश्चन आया, प्रश्न उत्तर गलत मर दिया था, मत्स्येंद्र नाथ कर दिया था। खैर अभी तो वैकेंसी ही जो है दिक्कत में है, जिस दिन होगा उसका जो है वो करेक्ट करेंगे। तो कहने का अर्थ यही है कि गुरु गोरखनाथ जी तो नाथ संप्रदाय के संस्थापक हैं। गुरु गोरखनाथ जी की गणना जो है सिद्धों में होती है और 84 सिद्धों में गोरक्षपा के नाम से गुरु गोरखनाथ जी की गणना की जाती है। तो गुरु गोरखनाथ जी सिद्धों की परंपरा में ही थे, लेकिन जब उन्होंने देखा, मैंने सिद्धों की बात में अंत में आपसे कहा था कि सिद्धों में तमाम तरह के व्यभिचार फैल गए थे, जादू टोना, भूत प्रेत, मांस, मदिरा, मैथुन, तमाम तरह की। तो जब गुरु गोरखनाथ जी ने ये चीज देखा तो उनको लगा कि यार यहाँ तो बड़ा ही गड़बड़ सड़बड़ माहौल है। तो इससे स्वयं को अलग कर लिया उन्होंने और एक अलग पंथ की स्थापना की जिसको नाम दिया गया नाथ संप्रदाय। ठीक। दूसरी चीज गुरु, देखिए ये चीज देखो बेटे, क्या नाथ संप्रदाय के संस्थापक गोरखनाथ जी हैं? कोई इस तथ्य को काट नहीं सकता दोस्तों। दूसरी चीज है गोरखनाथ जी को गोरक्षपा के नाम से सिद्धों में जोड़ा जाता है। तीसरी चीज है नाथ शिव के भक्त हैं। देखिए यहां एक बहुत बड़ा अंतर आया सिद्धों और नाथों में। क्या अंतर आया? सिद्ध जहां निरीश्वरवादी हैं, सिद्ध किसी ईश्वर को नहीं मानते, किसी भगवान की उपासना नहीं करते, तो सिद्ध जहां निरीश्वरवादी हैं वहीं नाथ जो है वो शैव हैं, शैव अर्थात शिव के भक्त हैं। तो ये बहुत बड़ा अंतर है नाथों और सिद्धों में। सिद्ध जो है वो निरीश्वरवादी हैं जबकि नाथ जो है शैव के उपासक हैं, भगवान शिव के उपासक हैं। अच्छा, गोरखनाथ जी ने एक काम और बहुत भी जो है किया सिद्धों से अलग। देखिए गोरखनाथ जी ने भक्ति में योग मार्ग का समावेश किया। ठीक, भक्ति में योग मार्ग को मिला दिया, योग और भक्ति का समावेश किया। जिस योग का प्रचार आज बाबा रामदेव बड़ी तेजी से कर रहे हैं, आप सुबह कहीं चले जाइए, काफी लोग आपको तो हिलाते मिल जाते हैं, अनुलोम विलोम कपाल भांति करते हुए ना, वही योग जो है गुरु गोरखनाथ जी ने। लेकिन यहां एक बहुत जोरदार प्रश्न बनता है और अक्सर बच्चे गलत करते हैं, जानते हैं? इसी बात को लेकर के तुलसीदास ने एक व्यंगात्मक पंक्ति लिखी। तुलसीदास जी ने लिखा कि गोरख जगायो जोग अब भगति भगायो लोग, गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग। यह किसकी पंक्ति है? गोस्वामी तुलसी दास जी की पंक्ति है। और याद रखना दोस्तों, जब यह पंक्ति पूछी जाती है तो अक्सर गोरखनाथ को लोग विकल्प लगा देते हैं, जो कि गलत है। यह किसने कहा? गोस्वामी तुलसीदास जी ने। और यह पंक्ति खूब पूछी जाती है कि किसकी पंक्ति है? गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोग, गोस्वामी तुलसीदास जी की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं नाथों की संख्या के बारे में। देखिए सिद्ध 84 थे। सिद्ध कितने थे? 84, 84, लेकिन नाथ कहे हैं 9। नाथों की संख्या कितनी है? 9। और सबसे महत्वपूर्ण बात है आदिनाथ भगवान शिव को माना जाता है। अगली चीज देखिए, अगर हमने सिद्धों से स्वयं को अलग किया, यदि हमने सिद्धों से स्वयं को अलग किया
तो उनकी परंपरा से भी खुद को तोड़ना है। तो दो काम किया इन्होंने। पहली चीज आपने देख लिया, सिद्ध जहां निरीश्वरवादी हैं वहीं नाथ शिव के उपासक है। दूसरी चीज, सिद्धों का प्रभाव जहां पूर्वी भारत पर था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर, वहीं नाथों ने अपने को काट दिया पश्चिमी भारत पर और वो चले गए गुजरात और राजस्थान। तो नाथों का प्रमुख प्रभाव पश्चिमी भारत अर्थात गुजरात और राजस्थान पर था। अगली चीज, गोरखनाथ जी के गुरु का नाम मत्स्येंद्रनाथ या मच्छंदरनाथ था। ठीक, तो ये रहा दोस्तों नाथों से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य। आइए मेरे दोस्त चलते हैं जैन साहित्य की ओर। देखिए, आप लोग भली प्रकार से जानते होंगे कि महावीर स्वामी के जो अनुयायी हैं, महावीर स्वामी के जो अनुयायी हैं, उन्हें जैन कहा जाता है। तो महावीर स्वामी की परंपरा में जो लोग आए हैं उन्हें जैन कहा जाता है। आदिकाल की यदि हम चर्चा करें तो आदिकाल के सबसे प्रमुख जैन कवि कौन है? स्वयंभू। कौन है? स्वयंभू। यहां एक तथ्य आपको बताता चलूं, स्वयंभू शिव जी का पर्यायवाची होता है, याद कर लीजिएगा। स्वयंभू शिव का पर्यायवाची होता है। तो ना आदिकाल के सबसे प्रथम जैन कवि कौन है? स्वयंभू जी हैं। ठीक, स्वयंभू की सबसे प्रमुख रचना क्या है? पौमचर्यु। कौन सी रचना है? पौमचर्यु या पद्म चरित। ठीक है। अच्छा, एक बात और विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि पौमचर्यु जो है ये बिल्कुल जो है वाल्मीकि रामायण के तर्ज पर लिखी गई रचना है, जहां वाल्मीकि जी ने 7 कांड में राम कथा का वर्णन किया है, वहीं स्वयंभू ने पौमचर्यु में 5 कांडों में राम कथा का वर्णन किया। आप तुरंत आपके मन में यह प्रश्न उठा होगा कि अगर 5 कांड में राम कथा का वर्णन किया तो 2 कांड गायब कौन से हो गए? तो याद रखना दोस्तों, अरण्य कांड और किष्किंधा कांड। कौन कौन से? अरण्य कांड और किष्किंधा कांड। ये 2 कांड हैं जो इसमें नहीं है। तो इसमें 5 कांडों में राम कथा का वर्णन किया गया है। ठीक, दूसरी चीज इसमें, अब देखिए दोस्तों, एक तो ये स्वयंभू की रचना हो गई महत्वपूर्ण पौमचर्यु। पौमचर्यु के अतिरिक्त दूसरी एक महत्वपूर्ण रचना है पुष्यदंत। देखिए, ये कवि का नाम है, ध्यान दीजिएगा। इनकी रचना का नाम है महापुराण। एक तीसरी महत्वपूर्ण रचना है अब्दुर रहमान। इनकी रचना का, देखिए ये कवि हैं अब्दुर रहमान और इनकी रचना का नाम है संदेश रासक। देखिए, आप लोग संस्कृत के बारे में थोड़ा बहुत तो पढ़े ही होंगे, जानते ही होंगे। संस्कृत में मेघदूत की जो परंपरा है, मेघ के माध्यम से संदेश देना, संदेश भेजने की जो परंपरा है, उसी परंपरा का निर्वहन संदेश रासक में अब्दुर रहमान ने किया है। इसका नाम ये संदेश रासक। इसमें एक विरहिणी, विक्रमपुर नामक एक स्थान का वर्णन है। विक्रमपुर की एक वियोगिनी की कथा है जो अपने जो है वियोग का जो है संदेश अपने प्रियतम को देती है। तो ये चारों रचना आपको याद रहनी चाहिए। कौन कौन सी? स्वयंभू का पौमचर्यु, ठीक, पुष्यदंत का महापुराण, अब्दुर रहमान का संदेश रासक। तीनों याद रहनी चाहिए। दूसरी चीज, जैन कवियों ने मुख्य रूप से अपभ्रंश भाषा का प्रयोग किया है। किस भाषा का प्रयोग किया है? अपभ्रंश भाषा का। यही एक तथ्य और हम जोड़ लेते हैं, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। कितने तीर्थंकर हुए हैं? जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। तो एक तथ्य हमने यह भी जोड़ लिया कि जैन धर्म में तीर्थंकरों की संख्या कितनी है? 24। तो यह रहा जैनों से संबंधित महत्वपूर्ण दोस्तों। तो अब देखिए, हमने 2 पार्ट कवर कर लिया। क्या? रासो साहित्य, जो 3 शुरू में बांटा था, रासो साहित्य कवर कर लिया, धार्मिक साहित्य कवर कर लिया। अब अन्य कवियों की ओर चलते हैं।